नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां पर आज फिर शुरुआत थोड़ी सी ढीली रही, लेकिन मोमेंटम देखने को मिल रहा है और हर टिक ऊपर की तरफ ही है। 18,648 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में जोश अब ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर शुरुआत भी एकदम शांत हुई थी, लेकिन अब 200 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हालांकि आज 1:1 का ही दायरा बनता दिखाई दिया है। मिड कैप्स थोड़े से ठंडे हुए हैं। 43 अंकों की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो गैप था वो थोड़ा सा संकरा हुआ है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में हमने देखा है मुनाफा वसूली आई है। लेकिन सेक्टोरली अगर आप इस मार्केट को भांपने की कोशिश करें तो आज मेटल कंपनियों में जोश देखने को मिला है। दरअसल चीन में एक अपडेट निकल कर आएगा आज भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे। उनकी जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसको लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। हाल फिलहाल में हमने सुना है कि चाइना में बड़े पैमाने पर दरअसल लोग रस्तों पर उतर आए हैं, बड़ा अनरेस्ट चल रहा है, आलोचना की जा रही है इस जीरो कोविड पॉलिसी की। और उसी के सिलसिले में हमने देखा कल चाइनीज मार्केट टूटे, जापान में दबाव देखने को मिला था। उसका असर हम पर तो नहीं पड़ा, लेकिन हाँ अमेरिका पर जरूर पड़ा। अब चाइना उस पॉलिसी को रिविजिट करने वाला है। पूरी तरह से खारिज होने के आसार नहीं है, लेकिन हाँ उसमें कुछ ढील आ सकती है। और अगर वो हो जाता है तो ये मेटल कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका रहेगा। मेटल इंडेक्स इसीलिए आज थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहा है। टाटा स्टील हो, हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स हो, जेएसडब्ल्यू जैसे ट्रेड्स हो, इनमें तेजी बनती दिखाई दी। दूसरी तरफ कच्चे तेल में भी कुछ तेजी आ रही है, इसी उम्मीद में कि अगर वो जीरो कोविड पॉलिसी से चाइना थोड़ा सा अगर रिलीफ देता है तो डिमांड बढ़ेगी मेटल्स की, तेल की, और वो पॉजिटिव रहेगा कमोडिटीज के लिए। तो ये इस समय की बड़ी खबर है, इस पर बाजार की नजरें देखिए। आज सुबह में लगभग $82 के आसपास तक के लेवल्स थे और मौजूदा भाव 85 के पार निकलता हुआ, तो $2 की मजबूती ब्रेंट दिखा रहा है। हमारे जानकार इस बीच क्या रणनीति अपनाएंगे, इस पर रहेगा फोकस। आज इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं एंजल वन के समित चौहान, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और साथ ही कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठवले। इन तीनों के बीच है मुकाबला। कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर है। -0.18% के रिटर्न समित के, -0.5% के रिटर्न्स रूपक डे के और अमोल अठवले के -2% तक के रिटर्न्स। आज समित हमारे साथ शो में नहीं जुड़ पा रहे कि एक बेहद अहम बैठक के लिए गए हैं वो, लेकिन उन्होंने हमें अपने कॉल्स भेजे हैं, तो मैं उनके कॉल्स पहले ले लूंगी, ताकि अगर आप चाहें दोनों रूपक और अमोल, आप अपने कॉल्स बदल सकते हैं। फिर ऑल कुछ कॉमन फैक्टर है, क्योंकि समित के पास वो विकल्प नहीं रहेगा। लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताइए, कल बढ़िया तेजी मार्केट में लाइफ हाईस पर ये रिटर्न्स की हालत इतनी खस्ता कैसे हो गई? कुछ ऐसे स्टॉक्स आपने पकड़े जो चले नहीं, या फिर गलत टाइम पे एग्जिट कर लिया, क्या हुआ अमोल? नमस्ते हर्षदा। एक्चुअली कल जो लास्ट आवर में जो आई थिंक सेल ऑफ आया और ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा खराब हो गया रेंज, आई थिंक दैट कुड बी द रीजन। वो एक रीजन हो सकता है कि जहाँ जिसकी वजह से वो स्टॉक्स चले नहीं। मगर अगर हम आज का देखते हैं तो वो कल का जो हम हेग HEG करके दिया था वो अराउंड 6% आज चल गया सुबह मॉर्निंग में। सो थोड़ा सा टाइम डिले हो गया, बट अभी जैसे मार्केट अच्छा हो गया वापस, फिर उसमें एक्टिविटी आना चालू हो गया, ऐसा मुझे लगता है। ओके, लेकिन आज देखिए जो आयरनी है वो स्क्रीन पर है। आपने HEG दिया था, वो कल चला नहीं, आज फट गया है। 5.5% तक के गेन्स देखने को मिले। आपका टारगेट 1120 का था। त्रिवेणी इंजीनियरिंग टॉप ट्रेडेड काउंटर था रूपक के पोर्टफोलियो में, और रैलिस इंडिया 270 के लिए इन्होंने दरअसल आइडेंटिफाई किया था। तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स थे जो हमारे जानकारों ने कल आपके सामने रखे। अच्छा, पहले रूपक आपकी मैं रणनीति समझना चाहूंगी। कल तेजी वाले मार्केट में भी तीनों के रिटर्न्स पर थोड़ा सा दबाव बना है। आज कुछ अलग अप्रोच रखेंगे क्या? जी हाँ, कल जैसा कि हम लोग देखे थे, मार्केट का जो स्ट्रेंथ था वो मेनली वाज बैक्ड बाय रिलायंस। रिलायंस का स्ट्रेंथ मार्केट को दिखा था। बट अगर हम लोग देखें तो मिड कैप इंडेक्स थोड़ा बहुत साइडवेज था, और मोस्टली साइडवेज में था। जो जो कॉल्स दिए थे, थोड़ा बहुत मूवमेंट आया, तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है लॉन्ग साइड में रहेगा, क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है। और हालांकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस था, लेकिन निफ्टी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है लॉन्ग साइड में रहेगा, और सिलेक्ट स्टॉक में रहेगा, वो मल्टीपल कैप में रह सकता है हम लोगों का।
स्ट्रैटेजी। ओके, तो इनफैक्ट ये जो आपने कहा ना कि रिलायंस के बल पर ही बाजार भागा, कल जो हुआ वो आपके पोर्टफोलियो में साफ दिख रहा है। जो कई सारे जानकार और कई सारे दर्शक भी कह रहे हैं मार्केट हाई पर आ गया, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में उतनी तेजी नहीं देखने को मिली। अगर आपका मिड कैप्स वाला पोर्टफोलियो था तो हाँ, आपकी स्थिति हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन काफी बढ़िया ट्रेड्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए। अच्छा, रूपक का अपोलो टायर था। अपोलो टायर आज भी दरअसल न्यू हाइस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल इसने 52 वीक हाई ब्रीच किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री मैनेजमेंट की थी, आज 316 पर है। वहीं एचईजी देखें तो वो आज करीब 5.5% तक के गेंस दिखाने में कामयाब, और ये एक टॉप ट्रेडेड काउंटर था अमोल के पोर्टफोलियो में। तो पहले इन दो ट्रेड्स की मैं बात करना चाहती हूँ। रूपक, आपका अपोलो टायर, मैं आपके पोर्टफोलियो पर नजर डाल रही थी, अपोलो अभी भी होल्ड कर रहे हैं, राइट? हुडको और अपोलो आपके पोर्टफोलियो में बना हुआ है। अब यहाँ से आगे किस तरह का रुझान आप पढ़ रहे हैं जब जो कल तेजी देखने को मिली है अपोलो में? जी देखिए, अपोलो टायर ने एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया, जिसका वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग था और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा था पॉजिटिव मोमेंटम। तो ओवरऑल जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अपोलो टायर का जो हम लोग मेरा व्यू था वो पॉजिटिव की तरफ ही कंटिन्यू रहेगा। और हालांकि आज थोड़ा बहुत साइडवेज में है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका जो स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगा। अपसाइड में 360 का टारगेट की तरफ ये ऊपर जाएगा। कि तो अमोल में यहाँ पर अपोलो में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अब अमोल से बात कर लेते हैं। अमोल, एचईजी पर क्या विचार बन रहे हैं आपके? आज तो बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है, दर्शकों को होल्ड करना चाहिए? नहीं, आई थिंक एक बार बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे अच्छा लगता है, बट उसका नेचर है कि एक बड़ा करेक्शन के बाद ये पुल बैक्स दे रहा है। तो जैसे भी ऊपर के रेजिस्टेंस आ रहे हैं, जैसे 11 एंड 10 का है, वहां पे कोई सेल ऑफ वापस बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप ट्रेल करके 1050 का ट्रेल करके वेट कर सकते हो, और अगर आप मोमेंटम पिक हो तो आई थिंक मेरे ख्याल से 1100 के आसपास अगर आता है या 1090 के आसपास एक बार प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो थोड़ा सा मुनाफा आप 1090 के आसपास बुक कर लेना चाहिए अगर आप इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है इनफैक्ट इस स्टॉक ने। निफ्टी अब हर जो टिक आएगा वो नए शिखर वाला ही टिक होगा। 18,654 के लेवल्स, 665 के लेवल्स, रिकॉर्ड ऊंचाई पर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। अच्छा, समित का पोर्टफोलियो मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। इन्होंने रैलिस इंडिया दिया था, डेल्टा दिया था, एनसीसी दिया था। अब एनसीसी में प्रॉफिट बांध लिया 84 के लेवल्स पर, रैलिस और डेल्टा कॉप को होल्ड कर रहे हैं। तो समित ने दरअसल जो हमारे साथ नया ट्रेड शेयर किया है वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। डायरेक्टर साहब लेकर आइएगा। ये इनफैक्ट जो ट्रेड है वो आया है टेक्स रेल के रूप में। स्टॉक दिखा दीजिए, 63 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और समित ने हमारे साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, टेक्स रेल में इनका टारगेट है 70 का और जो स्टॉप लॉस है वो 5960 का दे रहे हैं। ये है समित चौहान की तरफ से नया ट्रेड, तेजी वाला ट्रेड है। टेक्स रेल 63 के आसपास खड़ा है, तेजी की पोजीशन आप ले सकते हैं। 70 का टारगेट रहेगा। इस बीच सेंसेक्स पहली बार 62,800 के पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत तगड़ी तेजी बाजार में बनती हुई, और निफ्टी बैंक इस बीच 250 पॉइंट की बढ़त पर जा रहा है। तो मोमेंटम मार्केट में और जोर पकड़ रहा है। तो टेक्स रेल आ गया, समेत का ट्रेड, ये आपके सामने साफ तस्वीर है। चलिए अब रूपक का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। रूपक ने एक तो हुडको कॉल दिया था, उसको होल्ड किया हुआ है। अपोलो टायर, जिस पर अभी अभी चर्चा भी हमने की, वो भी होल्ड किया हुआ है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में 306 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया। तो मुझे ये बताइए, ये हुडको में भी आपको लग रहा है और तेजी आएगी? हुडको मेरे ख्याल से ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया हुडको में। ओके, तो इसकी जगह मैं नया कॉल देना चाहूंगा। हुडको में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ठीक है। तो हुडको के बदले क्या आ रहा है? मेरा नया स्टॉक रहेगा पावर इंडिया। स्टॉक में हम लोग देखा कि 1000 पॉइंट का करीब करेक्शन के बाद एक बार बेस फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद आज स्टॉक ने एक अपसाइड मूवमेंट दिया और वॉल्यूम भी पिकअप कर रहा है, और आरएसआई जो है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम का इंडिकेशन दे रहा है। तो अपसाइड में स्टॉक 3300 तक जा सकता है।
और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 2894 का। सॉरी, आई डिडंट कैच द नेम रूपक, किस स्टॉक की बात कर रहे हैं आप? पावर इंडिया। पावर इंडिया, इसका हिटाची रिक एनर्जी। बताएंगे प्लीज, कि कोई कंपनी का नाम चेंज हुआ है? हिटाची। हिटाची, वही मुझे लगा, ये नई कंपनियों के नाम याद नहीं रहते, बरसों से इसको हम हिटाची की तरह ही जानते हैं। तो हिटाची पर एक व्यू आ रहा है तेजी का 2% ऊपर। अच्छा, अब क्योंकि स्टॉक साफ है, रूपक आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर टारगेट स्टॉप लॉस दोहराएंगे। हाँ, टारगेट रहेगा 3300 और स्टॉप लॉस रहेगा 2894 का। 2894 का, तो ये फिलहाल 2894 का स्टॉप लॉस हिटाची में तेजी की पोजीशन लेकर चले। 3300 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है, मोमेंटम है स्टॉक में। अच्छा, ये बताइए रूपक, क्या आपने इस स्टॉक को जब नॉर्मली ट्रेड करते हैं तो पावर इंडिया डालते हैं कि हिटाची डालते हैं? आपको आदत हो गई ना नाम की? नहीं, हिटाची डालता हूँ, लेकिन इसमें पावर इंडिया नाम दिखाता है। हाँ, नाम बदल गया है तो पावर इंडिया दिखाता है, लेकिन सब लोग जानते हैं हिताची, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हो गई कि ये कौन सा स्टॉक है। तो अगर ऐसा कोई ट्रेड पिक कर रहे हैं तो पुराना नाम भी बता दीजिए, क्योंकि उसी से लोग जानते हैं उन पर्टिकुलर ट्रेड्स को। अमोल का पोर्टफोलियो अब देख लेते हैं। तो अमोल ने साफ कहा एचईजी में देखिए थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। इन्होंने आज सुबह में 1097 के आसपास प्रॉफिट बांधा। जोमैटो दिया था, जोमैटो का आज एक चार्ट दिखा दीजिएगा प्लीज। इन्होंने एग्जिट कर लिया 6440 के आसपास आज। अदानी पोर्ट भी लिया, वहां पर 881 के आसपास बुक किया। 92 का टारगेट आया है एक नई कंपनी की तरफ से, ब्रोकरेज की तरफ से, लेकिन तब भी ये स्टॉक चल नहीं रहा है। 64 के आसपास इन्होंने एग्जिट कर लिया, टाइमली एग्जिट हो गया। अमोल, नया क्या जोड़ेंगे फिर? हर्षदा जी, मुझे लग रहा है डीमार्ट एक अच्छा लग रहा है ये लेवल पे। अभी है 3928, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 3880 और टारगेट रहेगा 4085। ये अगर हम देखते तो ये क्वार्टर में अभी तक ये 10% तक का करेक्शन हुआ है और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में काफी ओवरसोल्ड है स्टॉक। तो और ओवरसोल्ड के बाद अगर हम देखते हैं तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है, तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, लिमिटेड रिस्क लग रहा है डाउन साइड। और अगर यहाँ से रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो आई थिंक 4085 तक जा सकता है। तो मुझे एक डीमार्ट एक अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स। डीमार्ट में तेजी की पोजीशन लेकर चले। आज वैसे भी कंजम्पशन थीम में फिर से नई जान आती हुई दिखाई दी है। 4085 का टारगेट है। एवेन्यू सुपरमार्ट में 3880 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। ये फिलहाल आपके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट पर एक बाय कॉल आ रहा है अमोल की तरफ से। 25 रुपए ऊपर है काउंटर, आधे % के गेन्स इधर देखने को मिले हैं। एक एक जगह खाली है रूपक और अमोल के पोर्टफोलियो में, उसकी बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक स्टॉक जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है, या फिर एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है हाल फिलहाल में, वो है रेलवे कंपनियां। IRFC हो, RVNL हो, इन सब में तगड़ी तेजी, रेलटेल, इरकॉन, सब में तेजी देखने को मिली। और ये कितना बड़ा मौका रहेगा फिर गोइंग फॉरवर्ड इरकॉन जैसी कंपनियों के लिए, इस पर बात कर लेते हैं। इरकॉन को आपको याद होगा, इनको एक 393 करोड़ का हाल ही में ऑर्डर भी हाथ लगा है। लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस अगर आपके सामने रखते हैं, एक महीने का चार्ट दिखाइएगा प्लीज। 36% तक की तेजी दरअसल इस स्टॉक ने दिखाई है पिछले एक महीने में। अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला कंपनी की तरफ से। अब ऑर्डर बुक कितनी और मजबूत है, कहां से ग्रोथ देखने को मिलेगी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इनफैक्ट सभी रेल कंपनियों में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली है, और जिन जानकारों से हम बात करते हैं वो सब कह रहे हैं कि आप लोगों की ऑर्डर बुक काफी मजबूत हो रही है। तो उसी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपकी मौजूदा ऑर्डर बुक किन लेवल्स पर है, इसमें से कितना आपको एग्जीक्यूट करना है अगले 12 से 18 महीनों में? जी धन्यवाद आपका, पहले तो मुझे शो पर लेने के लिए। ये जो हम लोगों के पास ऑर्डर बुक अभी 40,000 करोड़ की है, ये लगभग हम लोगों का, अगर आप इस साल का प्रोजेक्शन है, हम लोग करीब 9.5 से 10,000 के करीब करोड़ के करीब का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में 4 साल के लिए पर्याप्त है। लेकिन ये इसी पे नहीं रहेगी। हम लोगों को
हम लोगों ने काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम टारगेट कर रहे हैं, बड़े साइज के प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि मार्जिन्स भी ठीक हों, जिसमें कंपटीशन लिमिटेड हो, और उसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो रेलवे लगभग अभी 2030 तक अपना नेशनल रेलवे प्लान बना है एक, जो कि 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है रेलवे, जो 2050 के लिए को देखते हुए वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। तो उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आ रही हैं। तो कई नई अपॉर्चुनिटीज आप बेसिकली कह रहे हैं कि रेलवेज के साथ ही आती हुई दिखाई देंगी। मैं आपके पास लौटूंगी मिश्रा जी। इस बीच माधवीपुरी बुच जो सेबी चेयरपर्सन है, वो ESG सेमिनार में बात कर रही हैं। have a history of hundreds of years and very structured data and structured rules by which credit rating is done. The ESG space is new, evolving, and if you actually look at the ESG rating of even large corporates in developed markets, you look at the ratings of 2 or 3 different rating providers, each of whom is independently respected, you find that they are often poles apart. So the rules have not yet emerged in any, I would say, concrete or very well-structured way. This is an evolving space, and therefore it's important that SEBI, as we work along with industry, we work along with the entire the ESG ecosystem, that this rating mechanism should evolve in a well-regulated manner so that no entity, no corporate entity is subject to ratings which are not well disclosed, methodologies are not well disclosed, or where it's sort of at the whims and fancies of people. No, there has to be a structure, because these ratings are going to play a very, very important role in the future of our corporates. खिलाड़ी नंबर 1। ब्रेक से पहले हम इरकॉन के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी के हाथ में है, मिश्रा साहब ने हमें बताया, और 2050 तक दरअसल रेलवे इंफ्रा पर बड़ा पैसा खर्च होगा, उसी की तैयारी इरकॉन में कर रही है, और इनके हाथ भी बड़े ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई देंगे। तो इसी दरअसल पॉइंट को मैं आगे बढ़ाती हूँ। मिश्रा जी, मुझे ये बताइए, फिर रेलवे से कितना आपके हाथ में रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देगा, और हाईवे बिजनेस में भी आप हैं, वहां से क्या रेवेन्यू मिक्स होगा, फिर नॉन रेलवे बिजनेस कितना बचेगा और कितना आएगा? नहीं, हम लोगों का जो मतलब अदर देन रेलवे बिजनेस है, डेफिनेटली उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी जो हमारा रेलवे बिजनेस है उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स नॉमिनेशन वाले भी हैं जो अभी हम 1-2 साल में अगले खत्म कर लेंगे। तो हम लोग अब सभी सेक्टर्स में कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को काम मिले, ताकि हमारा प्रोडक्ट मिक्स जो है वो ऐसा रहे कि हम लोग मतलब रिस्क थोड़ा हमारे पास कम रहे। कोई एक सेक्टर अच्छा नहीं परफॉर्म करता है या किसी वजह से कोई दिक्कत आती है, तो हम दूसरे सेक्टर से उसको मेकअप कर लेते हैं। ये हिस्टोरिकली भी हमारी कंपनी में रहा है। हम लोगों का एक समय में जैसे हाईवे और रेलवे का प्रोडक्ट मिक्स जो है वो मतलब रेलवे 60 और हाईवे 40 तक रहा है, एक समय में 50-50 भी रहा है। तो बाद में फिर रेलवे प्रोजेक्ट्स क्योंकि बेहतर आए और उसमें मार्जिन हमें अच्छे लगे, तो हम लोगों ने रेलवे प्रोजेक्ट्स ज्यादा लिए। अभी हमारा थोड़ा सा नॉन रेलवे प्रोजेक्ट्स की तरफ भी रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर हम लोग कॉम्पीट भी कर पा रहे हैं, मार्जिन भी ले पा रहे हैं। ओके, अच्छा, तो कितने नए ऑर्डर्स आपने इंडियन रेलवेज के लिए बिड किए हैं, इसका अंदाजा दे पाएंगे? ये कितना रेवेन्यू आपके लिए जनरेट करेगा? नहीं, अभी हम लोगों ने कुछ बिड किए थे ऑर्डर्स, कुछ हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स के लिए बिड किया था फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन अभी हमको नहीं मिल पाए वो पिछले इस 6 महीने में। अगले 6 महीने में कुछ बड़ी टनल्स के प्रोजेक्ट हैं और कुछ रेलवे के EPC टेंडर्स होंगे जो हम टारगेट करेंगे। तो उसमें से मुझे उम्मीद है हम लोग 5-6 हज़ार करोड़ के काम और ले सकते हैं। अभी हमने, क्योंकि पिछले वर्ष में हमको 15,000 करोड़ के ऑर्डर मिले थे, तो हम लोगों, और क्योंकि कई नई सेक्टर में मिले थे, और जैसे कि हाई स्पीड रेलवे, जैसे कि सोलर सेक्टर में, एक्सप्रेसवे सेक्टर में, तो वहाँ हम लोग अपनी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी थोड़ी और बढ़ा रहे हैं, और हमें अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है और आ जाएगा कुछ और समय में, तो हम लोग फिर और थोड़ा एग्रेसिवली बिड कर पाएंगे इन सभी सेक्टर। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और डिटेल देने के लिए कि किस तरह की ऑर्डर बुक पोजीशन है। थोड़ी मैं आपसे जल्दी इजाजत ले रही हूँ, लेकिन शुक्रिया आपके समय के लिए। चलिए, अब रूपक और अमोल के पास वापस लौटते हैं। एक एक जगह है। रूपक, कुछ नया ट्रेड है हाथ में? हाँ, एक और ट्रेड जोड़ना चाहूंगा, वो है मॉयल।
स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन के बाद 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक में एक पॉजिटिविटी वापस आया लॉन्ग टर्म के लिए। और ऑन द हायर एंड स्टॉक जो है ऊपर जा सकता है टूवर्ड्स 184, नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 159.80 का। ओके, तो 159.80 का स्टॉप लॉस, लेकिन 184 की तरफ बढ़ रहा है। मैंगनीज ओर में तेजी करने की सलाह यहाँ पर रूपक दे रहे हैं, 3% ऊपर है। अमोल, आप क्या पिक करेंगे? मुझे शोभा डेवलपर्स अच्छा लग रहा है, 626 के आसपास अभी है, 613 का स्टॉप लॉस आएगा और टारगेट मुझे ऊपर में लग रहा है कि 672 तक ये जा सकता है। एक बड़े करेक्शन के बाद एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और अभी 20 डे ऐसे में मतलब सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। आई थिंक ये रिवर्सल फॉर्मेशन हो सकता है, मोमेंटम पीक है, बट अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो आई थिंक आने वाले दिनों में अपने को हमको 672 तक स्टॉक जाते हुए देख सकते हैं। 672 तक जाने की क्षमता रखता है शोभा डेवलपर्स। आज थोड़ा सा साइडवेज है, 613 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अगर आप इस समय ट्रेड ले रहे हैं। यह है एक और तेजी वाला ट्रेड। तो दो ट्रेड्स रूपक और अमोल के पोर्टफोलियो में, समित के पोर्टफोलियो में 3 ट्रेड्स खड़े हैं। उसका रिकैप आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। तो समित ने डेल्टा कॉर्प और रैलिस इंडिया कैरी किया। डेल्टा 252 का टारगेट, रैलिस 270 का टारगेट। नया ट्रेड टेक्स रेल है, 70 का टारगेट, 59.16 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए इस घंटे क्या बन रहे हैं इस समय। डेल्टा कॉर्प 1.5% नीचे, लेकिन रैलिस 1.5% जोड़ कर दे रहा है। 0.32% के रिटर्न्स टेक्स रेल की तरफ से आ रहे हैं। अब अगला पोर्टफोलियो आ गया है रूपक का। अपोलो टायर 360 के लिए कैरी किया। हिताची एनर्जी इन्होंने नया जोड़ा है, 3,300 का टारगेट, 28.94 स्टॉप लॉस। मॉयल में तेजी करे, 184 का टारगेट, 159.80 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। रिटर्न्स इस घंटे अपोलो 2 से 2.5% जोड़ कर दे रहा है। मैंगनीज और 1.25% जोड़ कर दे रहा है। हिताची हल्का सा फ्लैट टू नेगेटिव है। अब आइए अमोल के पोर्टफोलियो पर। तो डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट इन्होंने जोड़ा, दूसरा ट्रेड भी आना है। 4,085 का टारगेट, 3,880 का स्टॉप लॉस। और शोभा इन्होंने जोड़ा है 672 के टारगेट के लिए, 613 है स्टॉप लॉस। इसको रिफ्रेश कीजिए प्लीज, फिर ओवरऑल रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे हमारे तीनों ही जानकारों के। ये देखिए, ये नया ट्रेड शोभा इन्होंने दिया है, 672 का टारगेट है, 613 का स्टॉप लॉस। मुनाफे का मीटर कहाँ है? पूरा पासा पलट गया है, सब आ गए हैं अच्छी तेजी में। 4.5% के रिटर्न्स अब अमोल अठवले के, 4.73% तक के रिटर्न्स। मैक्सिमम लॉसेस में थे कल ये दोपहर 3:30 बजे तक। 2% तक के रिटर्न्स अब रूपक के और 1% की कमाई समित की हो रही है। तो जैसे मार्केट की चाल मजबूत हो रही है, वैसे वैसे हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो में भी बदलाव किए और ट्रेंडिंग काउंटर्स को आइडेंटिफाई किया। उसका फायदा भी इनके हाथ लग रहा है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, आप तीनों से लेंगे इजाजत। जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी हमारे साथ शेयर करें जरूर। 1 बजे एक अपडेट लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। ब्रेक के बाद आपके लिए हाजिर होगा कमोडिटी मार्केट का एक्शन।